नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। तो गाइस, आशा करूंगा कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो सीईटी हुई थी 2023 में, उस सीईटी का जो फॉर्मूला अपनाया गया था वो 15 गुना अपनाया गया था, आप सभी को पता ही होगा। आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जो सीईटी 10+2 हुई थी उसकी 15 गुना लिस्ट कब तक आएगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 2023 की जो सीईटी हुई थी उसके अंतर्गत लगभग 2024 में सीईटी 10+2 के अंतर्गत 7 बड़ी भर्तियां आई है। अब 7 बड़ी भर्तियां कौन सी हैं? तो आपके एलडीसी आ गई, महिला सुपरवाइजर आ गई, हॉस्टल वार्डर आ गई और भी खूब भर्तियां हैं जो आपके सीटी 10+2 के अंतर्गत आई है। लेकिन उस वैकेंसी के लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल हो पाया जिन स्टूडेंट ने सीटी 10+2 2023 में दी थी। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आखिरकार आपकी सीटी की 15 गुना लिस्ट है वो कब तक देखने को मिलेगी। हमारे प्यारे आलोक राज जी, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो टाइम टू टाइम आपको एक वन बाय वन अपडेट करते रहते हैं। तो उन्हीं का अपडेट, उन्हीं का ही कुछ जवाब सीटी 15 गुना की लिस्ट को लेकर आया है, उसी को लेकर मैं बात करने वाला हूं। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एलडीसी की, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं महिला सुपरवाइजर की, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं हॉस्टल वार्डनर की, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में तमाम परीक्षाओं की, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस YouTube चैनल पर आपको एजुकेशन से संबंधित, भले वो राजस्थान की वैकेंसी हो, भले वो अदर स्टेट की हो, भले वो ऑल इंडिया लेवल की हो, एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा जगत से जुड़ी हर एक जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे सटीक मिलेगी। तो इस YouTube चैनल पे अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नाउ आज का अपना टॉपिक, आज की अपना क्लास, आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। जिस वीडियो में अपन बात करेंगे आर एस एम एस एस बी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीटी 10+2 की जो 15 गुना लिस्ट है वो कब तक जारी होगी। तो चलिए दोस्तों, फाइनली आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनके कुछ ट्वीट आज देखने को मिले मुझे, और इसी ट्वीट पर मैं बात करूंगा। तो ट्वीट किस अपडेट के लिए है? तो ट्वीट है ना, तो ट्वीट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके जानकारी दी है। और वो ट्वीट उन सभी तमाम भर्तियों के लिए है जिनने अभी एप्लीकेशन फॉर्म उनके शुरू हुए थे फेब में और मार्च में उनके एंड हुए हैं। तो एक एक करके वन बाय वन करके सारे ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाऊंगा, समझाऊंगा और आपको पूरी अपडेट है वो दूंगा। तो चलिए दोस्तों, पहला ट्वीट अपन देखते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हमारे आलोक राज जी, उनका पहला ट्वीट क्या है। प्रवेशक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती परीक्षाओं में 2002 पदों के लिए 15,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल आप सभी को पता होगा, आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता की भर्ती आई हुई थी और 202 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। 202 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, तो उसी के आधार पर लगभग से लगभग 15,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। परीक्षा इसकी 22 जून को होगी जो आपके सीटी से बाहर रहने वाली है। ठीक है। आगे बात करूं मैं, अगला ट्वीट है प्रवेशक महिला भर्ती 2000 प्रवेशक महिला भर्ती परीक्षा में 209 पदों के लिए लगभग 62,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये जो भर्ती है वो आपके सीटी स्नातक वाली जो सीटी है ना, उसके अंतर्गत थी, क्योंकि ये भर्ती सीटी बेस्ड एग्जाम है। इन 62,000 में से रिक्तियों के 15 गुना के हिसाब से लगभग 3500 आवेदकों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। परीक्षा 13 जुलाई को होगी, अच्छे से तैयारी करें। तो देखिए, अब आपका इस वैकेंसी में आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे वो मैं अगर आपको बताऊं, तो अब अगर अपन 209 को अगर अपन 209 को मल्टीपल करेंगे, यानी कि 209 को अगर अपन 15 से गुणा करते हैं, तो लगभग से लगभग 3500 स्टूडेंट हैं
वो यहाँ से क्वालिफाई होंगे। 3500 स्टूडेंट है जो यहाँ से क्वालिफाई होंगे। कितने में से? 62,000 स्टूडेंट में से 3500 स्टूडेंट को यहाँ से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एग्जाम कब है आपके? परीक्षा कब है? 13 जुलाई को। तैयारी आप जरूर जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, ठीक है। आगे बात करूं मैं, अगला ट्वीट क्या आया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा। तो छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डनर ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा में 335 पदों के लिए लगभग 1,58,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये भी CET 10+2 के अंतर्गत भर्ती थी, ठीक है ना। एक CET 10+2 के अंतर्गत थी और एक CET स्नातक वाली थी। तो ये जो भर्ती आपकी CET स्नातक वाली है ना, CET 10+2 मत कहना इसको, इसको आप CET स्नातक वाली कहना। इस 1.5 लाख में से 15 गुना के हिसाब से लगभग 5500 स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट में आवेदन यानी कि एलिजिबल किया जाएगा। एग्जाम आपके 28 जुलाई को होने वाला है। अगर मैं बात करूं LDC भर्ती की, तो LDC भर्ती के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन पर आपको एक वीडियो की लिंक मिलेगी, वो वीडियो आप जरूर जरूर देखना है ना। कहाँ मिलेगी सर? इस वीडियो के ऊपर ऊपर आई बटन आपको दिख रहा है, वहां पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो इसमें 4100 पदों पर वैकेंसी आई थी। 3 लाख स्टूडेंट ने आवेदन भरे हैं, आवेदन किए हैं। तो 4100 को अगर अपन 4100 का 15 गुना करें तो 70,000 के आसपास स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई होंगे। आगे बात करूं मैं, अब मैं आज की अपनी बड़ी अपडेट यही है कि सर 15 गुना लिस्ट आखिरकार कब तक जारी होगी? 15 गुना लिस्ट आखिरकार कब तक जारी होगी? भर्तियां तो आ गई हैं, एग्जाम फॉर्म भी हमने भर दिया है, हमने फॉर्म भी भर दिया है। अब हमको इंतजार है कि हम इस भर्ती में, इस एग्जाम में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। तो इसी को लेकर भी आलोक राज जी ने एक और ट्वीट किया है। उस ट्वीट के द्वारा क्या जानकारी इन्होंने दी है? CET बेस्ट एग्जाम्स की 15 गुना की लिस्ट के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। यदि एमसीसी यदि एमसीसी के दौरान परमिशन आ गई तो आ गई, फिर तो तुरंत ही निकाल देंगे। और अगर नहीं आती है तो आचार संहिता समाप्त होने के होते ही 6 जून के बाद हम निकाल देंगे। मगर आप लोग तैयारी तो करो, तैयारी करने से आप कुछ सीखेंगे ही, कुछ खोएंगे नहीं। यानी कि आलोक राज जी, हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सीटी सीटी बेस्ट जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, सीटी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी की 15 गुना लिस्ट तो हम निकालेंगे। और आप सभी को थोड़ा तो इंतजार और करना पड़ेगा। अगर अगर चुनाव आयोग हमें परमिशन दे देता है तो हम उसी दिन के बाद यथाशीघ्र हम आपके 15 गुना लिस्ट निकाल देंगे। और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो आपको आचार संहिता हटने के बाद आपकी 15 गुना लिस्ट देखने को मिलेगी। अब सर आचार संहिता कब हटेगी? तो आप सभी को पता होगा कि ऑल इंडिया में इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। और 4 जून तक आपके पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में 4 जून तक आचार संहिता लगी हुई है। तो अगर परमिशन मिल जाती है तब तो आपके इस मंथ में या अगले मंथ में देखने को मिल जाएगी 15 गुना लिस्ट। और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो 4 जून के बाद, यानी कि 6 जून से 10 जून तक, 6 जून से 10 जून तक आपको आपकी 15 गुना लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। तो एग्जाम कब है? तो आपके एग्जाम से वो जुलाई या अगस्त में ही है। तो आपको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आप सभी को मैं एक ही सजेशन दूंगा। यदि आपके नंबर सीटी में कम बने हैं, यदि आपके नंबर ज्यादा बने हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको डाउट लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, 15 गुना लिस्ट में मैं नहीं आ पाऊंगा, तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी करते रहिए। क्योंकि गाइस एक बात बता देता हूँ आपको, कभी कभी अपनी किस्मत का ताला खुल जाता है और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कट ऑफ कम चली जाती है और कम नंबर वाले भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी है वो निश्चित रूप से जारी रखें। जो भी हेल्प हमारी ओर से आपको अगर चाहिए तो आप अपना कमेंट इस वीडियो के सेक्शन में जरूर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके अपने इस YouTube चैनल पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाए, जीके की आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की क्लासेस मिल जाए, तो आप
तो आप अपना कमेंट, अपनी राय इस यूट्यूब चैनल पे ज़रूर दे दीजिएगा। और मेरी बात तो यही है, एंड में यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर आपका 15 गुना लिस्ट में चयन हो जाता है तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप एग्ज़ाम दे दो, एग्जाम्स में बैठ जाओगे। और अगर भगवान ना करे ऐसा ना हो, और अगर नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा एग्जाम्स का सिलेबस एक ही होता है। अब आप तैयारी करोगे एलडीसी की, तो एलडीसी का सिलेबस और सीटी का सिलेबस लगभग से लगभग 90% सेम ही है। तो अगर आप तैयारी करोगे और सिलेक्शन नहीं होता है 15 गुना लिस्ट में, तो वो तैयारी आपकी सीटी के लिए हो जाएगी। तो जो आगामी सीटी है, जो अपकमिंग है, जो आने वाली सीटी है 2024 की, 2024 की जो सीटी आने वाली है, उसमें आपको बड़ी मेहनत हासिल हो जाएगी, यानी कि तैयारी आपकी बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, और क्लास स्टार्ट करवानी है फ्री में, तो आप हमें जरूर अपना मैसेज है वो कमेंट में जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी अपनी तैयारी जारी रखिए। 4 जून की बात आपको कभी भी है वो आपकी जो 15 गुना लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। तो यदि आप जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन करवा दी है। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हो। तो आशा करूंगा कि आप सभी को वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तमाम एजुकेशन से संबंधित हर एक अपडेट, भले वो राजस्थान स्टेट की हो, भले अदर स्टेट की हो, भले सेंट्रल लेवल की हो, जितनी भी भर्तियां आती हैं उन सभी की सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट आपको मिलेगी, तो आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल पे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपने कीमती समय में से 2 मिनट का समय निकाल के मेरे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इस वीडियो को एंड तक देखा और इस वीडियो को लाइक किया और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया। तो चलिए दोस्तों, फाइनली इस वीडियो को फिलहाल तो मैं यही एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक आप सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और क्लास के बारे में जरूर बताना कि आप चाहते हो कि आपके अपने इस YouTube चैनल पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाए। तो आप जरूर जरूर कमेंट अपना जरूर कर देना। हमारी पूरी टीम, मैं खुद आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो भी आप अपनी राय विचार दोगे उसी के अनुरूप हम आगे का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।